नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको झारखंड बीएड ओपन एडमिशन के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि आखिरकार आपका ओपन एडमिशन का क्या क्या प्रोसेस है। अगर इसके तहत आप एडमिशन लेते हैं तो क्या आपको स्कॉलरशिप मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, कब तक आपका एडमिशन कंफर्म हो सकता है, क्या आपको यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फीस देना है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है वो कंप्लीट जानकारी देंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जो है वो जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर इसके डेट एवं प्रोसेस के बारे में बात की जाए तो देखिए, आपको पता होगा कि झारखंड बीएड में एडमिशन लेने के लिए 4th राउंड काउंसलिंग हो चुका था एंड इसका जो है वो सीट अलॉटमेंट लेटर वगैरह सब कुछ जो है वो आ चुका था। इसके बाद जितना भी कॉलेज में जितना सीट बच जाता है उसके लिए ओपन एडमिशन का नोटिस जो है वो कुछ दिन पहले जारी कर दिया गया है। ठीक है, डेट याद रखिएगा आप लोग, 11 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक आपको जो यहाँ पे डेट देखने को मिला है। आपको क्या करना है कि इस डेट के बीच में अपना CML रैंक कार्ड जो आपने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया था उसको एंड एक एडमिशन का एप्लीकेशन लिख कर जो है वो आपको उस कॉलेज में चले जाना है जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, ऑफिस में जाने के बाद, उस कॉलेज के ऑफिस में जाने के बाद आपको वहाँ पे पता करना है कि उस कॉलेज में सीट खाली है या फिर नहीं है। क्योंकि आपको बता दें कि 4th राउंड काउंसलिंग के बाद 3 कॉलेज में कितना सीट खाली है इसका सीट मैट्रिक्स जारी नहीं किया गया है। अगर आगे भी जारी नहीं किया जाता है तो आपको कॉलेज में जितना भी सीट खाली है उसका इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेज के ऑफिस से ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पता करना है कि उस कॉलेज में सीट खाली है या फिर नहीं है। अगर खाली है तो आपको ऑफिस में बात करके अपना CML जो रैंक कार्ड है एंड जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट कर देना है। एंड ये आपको कब करना है, 11 नवंबर से लेकर 17 नवंबर के बीच में। ठीक है, उसके बाद उस कॉलेज में जितना भी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे ओपन एडमिशन के लिए, सभी का रैंक कार्ड के अकॉर्डिंग जो है वो उनका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा एंड उनका जो मेरिट लिस्ट है वो आपका 17/11, यहाँ पे देख सकते हैं 17/11/2024 तक प्राप्त ऐसे आवेदन के आधार पर बीएड महाविद्यालय मेरिट लिस्ट के अनुसार कैटेगरी वाइज जो है वो नामांकन सूची निर्गत करेंगे। ठीक है, एंड ये जो मेरिट लिस्ट निकालने के बाद 23/11 यानी कि 23 नवंबर तक जो है वे लोग एडमिशन ले लेंगे। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मान लीजिए किसी कॉलेज में 5 सीट है, वहाँ पे अगर 10 स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन दिया तो उन 10 में से किसी 5 स्टूडेंट का वहाँ पे एडमिशन होगा। एडमिशन का जो बेसिस रहने वाला है वो क्या रहेगा, CML रैंक। ठीक है, या कैटेगरी वाइज रह सकता है या CML रैंक रह सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉलेज वाले क्या करते हैं, यहीं पे दिक्कत आता है कि फीस को लेकर दिक्कत देखने को मिलता है कि बहुत सारे कॉलेज वाले क्या करते हैं कि वैसा स्टूडेंट्स का एडमिशन कंफर्म करते हैं, कंफर्म लेते हैं जो एक्स्ट्रा फीस देते हैं। ठीक है, कुछ कॉलेज वाले जैसे कि 1.5 लाख फीस है तो कुछ कॉलेज वाले यहाँ पे डिमांड करते हैं 1,75,000, 1,70,000, इसके आसपास जो है वो ज़्यादातर डिमांड किया जाता है। ठीक है, एंड बहुत से कॉलेज वाले जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज भी करते हैं, 20,000 से लेकर 25,000 तक देखने को मिलता है। एंड बहुत से कॉलेज वाले जो है वो ईमानदारी पूर्वक रैंक बेसिस पे जो है वो यहाँ पे चयन कर लेते हैं। ठीक है, एंड जाहिर सी बात है अगर किसी कॉलेज में 5 सीट खाली है, 10-15 लोग अप्लाई कर दिए तो वहाँ पे जो ज़्यादा पैसा देगा उन्हीं का एडमिशन जो है वो होता है। कॉलेज वाले अपना प्रॉफिट देखते हैं, यहाँ पे ऑनेस्ट नाम का जो चीज़ है वो यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, ईमानदारी वगैरह यहाँ पे नहीं देखा जाता है या फिर रैंक वगैरह नहीं देखा जाता है। यहाँ पे फीस जो है वो मैटर करता है, जो जैसा फीस देगा उसका यहाँ पे एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाता है। इसके बाद एक चीज़ आपको ये भी ध्यान देना है कि उपरोक्त प्रक्रिया से नामांकन के बाद भी यदि किसी अभ्यर्थी का नामांकन अपने इच्छानुसार संस्थान में नहीं हो पाता है तथा किसी अन्य महाविद्यालय में सीटें रिक्त रहती है तो वह किसी अन्य महाविद्यालय में दिनांक 30 नवंबर तक नामांकन करा सकता है। इसके लिए CML रैंकिंग का अनुसरण आवश्यक नहीं है। इसके बाद देखिए, अगर इसके बावजूद भी जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 5 सीट खाली है, 10 लोगों ने अप्लाई कर दिया
तो बाकी का जो 5 लोग था वो लोग कहाँ जाएगा, तो वो लोग फिर से जो है वो दूसरा कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, अप्लाई कर सकता है, जहाँ पे आपका CML रैंक जो है वो नहीं देखा जाएगा, सीट खाली रहेगा तो डायरेक्ट जो है वो एडमिशन ले लिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये प्रोसेस जो है वो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे एडमिशन चलता है। हालांकि यूनिवर्सिटी का जो कहना है वो ये है कि आपका जो एडमिशन होगा वो CML रैंक के आधार पे लिया जाएगा, लेकिन इस बात को कोई फॉलो जो है वो नहीं करते हैं। आखिरकार यूनिवर्सिटी तक जो नोटिस है, जो अपडेट है स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, वो भेजता कौन है? कॉलेज वाला ही भेजता है, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए ये लोग तो पता लगने ही नहीं देते हैं कि कितना लोगों का एप्लीकेशन आया है। ठीक है, तो जो जैसा पैसा देते हैं, जो भी क्राइटेरिया रहता है एडमिशन का, जितना डिमांड किया जाता है कॉलेज के द्वारा, जो दे पाते हैं वही लोगों को एडमिशन जो है वो यहाँ पे होता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि किसी स्तर पर गड़बड़ी पाए जाने पर विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि एवं संबंधित BEd महाविद्यालय के प्राचार्य या प्राचार्य जो है वो दोषी माने जाएंगे। ठीक है, तो ये सब कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हर साल देखने को मिलता है। अब बात करते हैं, अगर आप ओपन एडमिशन के तहत अपना एडमिशन कंफर्म करवाते हैं, आपका एडमिशन हो जाता है, तो क्या आपको स्कॉलरशिप मिलेगा? तो देखिए, आपका स्कॉलरशिप यहाँ पे बिल्कुल मिलेगा अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि OBC कैटेगरी से हो गया, ST SC। ठीक है, इसके अलावा कोई भी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, एंड उतना ही मिलेगा जितना नॉर्मल स्टूडेंट्स को मिलता है जो काउंसलिंग के थ्रू गए हैं। तो स्कॉलरशिप से रिलेटेड यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, एडमिशन कब होगा इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि आपका 17/11 को मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, एंड 23 नवंबर तक आपका एडमिशन जो है वो कन्फर्म कर दिया जाएगा। एक्स्ट्रा फीस के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दे दी कि आपका एक्स्ट्रा फीस कहाँ पे लग सकता है, तो यही एडमिशन के टाइम जो है वो लग सकता है। ज़्यादातर वैसे कॉलेज में ये चीज़ देखने को मिलता है जहाँ पे सीट का डिमांड रहता है। ठीक है, जहाँ पे 5 सीट खाली है, अप्लाई करने वाले 10-15 लोग आ गए, तो यहाँ पे आपको जो है एक्स्ट्रा फीस का फंडा जो है वो देखने को मिल सकता है। एंड कहीं कहीं पे आपका उतना ही फीस लगेगा, जहाँ पे अगर देखा जाए कि 10 सीट खाली है एंड 5 ही लोग अप्लाई किए हैं, तो वहाँ पे फीस जो है वो नॉर्मल देखने को मिल सकता है। ठीक है, कहीं कहीं पे ये भी देखने को मिलता है कि हो सकता है 10-20 हज़ार जो है वो 10,000 के आसपास जो है वो कम कर दिया जाए फी, जहाँ पे एडमिशन जो है वो नहीं होने लगता है, सीट खाली रह जाता है ज़्यादातर, तो वहाँ पे 5-10 हज़ार कम करके भी जो है एडमिशन लिया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो कॉलेज पे डिपेंड करती है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको यहाँ से जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी ओपन एडमिशन को लेकर। इसके अलावे भी अगर आपका कोई डाउट है ओपन एडमिशन को लेकर, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है वो उसका जवाब दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ।